नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे हूं। मध्य प्रदेश में दो स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को भोपाल आकर शो करने का न्योता दे दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिफर गए हैं और दिग्विजय सिंह पर देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन के साथ हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। दिग्विजय सिंह के न्योते पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देवी देवताओं का अपमान करने वाले को शो नहीं करने दूंगा। दिग्विजय के ट्वीट पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देवी देवताओं को अपमानित करने वाला शो किया तो उनका स्थान सिर्फ जेल ही होगा। देवी देवताओं को अपमानित करना क्या सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट है? क्या लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही लोगों को एंटरटेन किया जा सकता है? धार्मिक भावनाओं पर भद्दे मजाक क्यों? आज इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, किस तरीके से यहां पर तमाम सवाल या निशान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे? दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश को की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए हीरो होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। वो दिग्विजय सिंह जी को अगर पागलपंथी का दौर चला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले। दिग्विजय सिंह तो कल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुलाकर घर के निमंत्रण पर बिरयानी खिलाना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में आके आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की अनुमति देंगे? दिग्विजय सिंह जी आप पगला गए, राहुल गांधी जी पगला गए या पूरी कांग्रेस पगला गई? ये हिंदू और हिंदुत्व और राम को काल्पनिक बताकर क्या कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? क्या आप जो है मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को बुलाकर राम और सीता का अपमान कराना चाहते हैं और हिंदुस्तान ये अपमान बर्दाश्त कर लेगा? हमने औरंगजेब से भी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने बाबर से भी लड़ी है, हमने हुमायूं से भी लड़ी है, हमने अकबर से भी लड़ी है। और दिग्विजय सिंह तुम जैसे लोग हिंदुस्तान में जो नए जिन्ना के रूप में अवतरित हो रहे हो, जो हिंदू मुसलमान के बीच में रोज खाई डालने का काम कर रहे हो, रोज आग लगाने का काम कर रहे हो। अरे मजाक तो तुम्हारा देश उड़ा ही चुका है और मजाक के पात्र तुम बन ही चुके हो। फिर भी दिग्विजय सिंह जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़ किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। देशभक्त उठेंगे, अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे और तुम्हारे। तो यहाँ आपको यह भी बता दें कि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला, वो भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करने की बात कही है एवं साथ ही साथ ये भी कहा है कि शर्त एक ही के विषय वो खुद हों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिल वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। मतलब वो इजाज़त दे रहे हैं कि आप मुझ पर चुटकुले बनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब कला को प्रोत्साहित करने की बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। हमने पूर्व में देखा किस तरह कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में इन पर चुटकुले लतीफ़े सुनाया करते थे।
आपको सुरेंद्र शर्मा जी भी याद होंगे, वो भी इस तरह के ही हास्य कवि थे। लेकिन आज भाजपा के नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग इतना किया है कि जिससे इस तरह के जो कलाकार हैं वो भय में हैं। वो इस तरह के अब आपको कॉमेडी शो अब सुनने को नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी ने इसमें कहीं कुछ गलत नहीं कहा है, और अगर किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर कोई गलत बयानबाजी की तो उसके लिए कानून है, अदालत है, वो अपना काम करेगी। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कला को प्रोत्साहित करने के लिए, और साथ ही साथ वो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी पर हो रही सियासी उठापटक के बीच जो माहौल इस वक्त राजनीति में बना है, उसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से उमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और प्रवक्ता कांग्रेस से आनंद तारण जी जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा रहेगा उमेश शर्मा जी से। आप सत्ता पक्ष में हैं उमेश जी, जिस तरीके से लगातार तमाम सवाल निशान आप लोगों की ओर से उठाए जा रही हैं कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को लेकर, और वहीं दिग्विजय सिंह पर भी सवाल निशान लगातार उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे एंगल को देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि किसी अन्य कॉमेडियन की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं जी। ये स्टैंड अप कॉमेडियन कांग्रेस पार्टी के कॉमेडियनों के आगे कदम बहुत बोने हैं, बहुत छोटे हैं जी। और दिग्विजय सिंह जी तो अपने आप में मुझे लगता है कि राजनीति के महान मस्करों में शामिल है और उनकी विदूषक शैली का तो मुझे लग रहा है कि पूरा समाज आनंद लेता है जी। वास्तव में इसके पीछे का जो सच है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने जो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान दे दिया था, उस बयान पर लीपापोती करना थी। दूसरे दिन मुझे लग रहा है कि जितने डिबेट होते हैं, टॉक शो होते हैं चैनलों पर, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस हिंदुत्ववादी बयान पर एक व्यापक बहस छिड़ सकती थी, छेड़ी जानी चाहिए थी। पर दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ही कुटिलतापूर्ण नैरेटिव सेट करा, एक एजेंडा सेट करा और अपने उस नैरेटिव, उस एजेंडा में वो कामयाब हो गए। उन्होंने बहस की दिशा को बदल दिया। राहुल गांधी जी का जो हिंदुत्ववादी बहुत आपत्तिजनक बयान था, जिसमें सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई थी, उस पर बहस ना हो, इस बात में दिग्विजय सिंह जी सफल हो गए और सारे टीवी चैनलों पर मुझे लग रहा है कि ये दो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके बारे में चर्चा छिड़ गई। पर दिग्विजय सिंह जी का ये जो धूर्ततापूर्ण और कुटिलता वाला नैरेटिव था, एजेंडा था, इस एजेंडा, इस धूर्ततापूर्व और कुटिलतापूर्वक लागू किए एजेंडा को सेट कराने में वो कामयाब हो गए। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कॉमेडियनों को ही बुलाना है तो बाहर से बुलाने की आवश्यकता क्यों है? नरोत्तम जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि भाई जो पीछे से जाकर वो तो बिल्कुल मिमिक्री। ठीक है उमेश जी, आपकी बात समझ गए। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं आनंद तारण जी की। आनंद जी, सुना आपने यहाँ पर उमेश जी ने तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाए हैं। एक सवाल बीच में मैं भी डालूंगा आप कि जहां एक और आपके तमाम बड़े नेता मंदिरों का रुख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मंदिर जा रही हैं नेता, खुद प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही हैं, अयोध्या पहुंच रही हैं, दूसरी ओर इस तरीके से हिंदू भावनाओं को, देवी देवताओं के नाम का अपमान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए जी। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है जी। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात बोली है जी तो बहुत सोच समझ के बोली होगी। जी। आनंद जी, एक सवाल यहाँ मैं भी डालूंगा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आनंद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको है, मुझे भी है, और उमेश जी बैठे इन्हें भी है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, लिखा है, मुझे ये नहीं लगता कि कहीं भी इस विषय में लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें ये सिखाती है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, किसी को ठेस पहुंचाएं या किसी के साथ गाली गलौज करें। आनंद जी, जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने कौन सी गाली दे दी किसी को? दिग्विजय सिंह जी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की हो जी, चोट का क्यों पहचानने की कोशिश की हो कि किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर आपको क्या अधिकार है कि कुछ बोलो? यदि आप हमारे देश में कानून लागू है, अधिकार के बारे में यदि आपको लगता है कि कोई आदमी गलत बोल रहा है, आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन ये किसने आपको अधिकार दे दिया है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दें? क्या आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है?
अच्छा। यदि आपका शासन नहीं होता तो आप क्या इस तरह की बातें कर सकते थे? वो सामने वाला आपको उसको तकलीफ होगी। ठीक है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने जी ठीक है, ठीक है आनंद जी, आपकी बात समझ गया। ठीक है आनंद जी, आपकी बात से समझ गया। आपका साफ तौर पर कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी। उमेश शर्मा जी, आपने सुना साफ तौर पर यहाँ पर आनंद तारुण जी का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दे रहे हैं। नहीं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं। जी। हम चाहते हैं कि हमारे से असहमत होने के बावजूद सामने वाले को अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, पर उस स्वतंत्रता की सीमा तय करी जाएगी। वो स्वतंत्रता में ना परिवर्तित हो जाए, इस बात की चिंता करना पड़ेगी। जो लोग समाज के अंदर सांस्कृतिक और बौद्धिक हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बाद तो सनातन धर्म को आहत करने वाले होते हैं। आनंद जी एक बार उमेश जी को सुन लीजिए। आनंद जी एक बार उमेश जी को सुन लीजिए। ये होता है कि हिंदू समाज को लांछित करा जाए, जिनकी कॉमेडी का विषय ये होता है कि राम और सीता के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए, जिनकी कॉमेडी इस बात पर आधारित होती है कि हिंदू समाज के 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करा जाए, जिनकी कॉमेडी का विषय होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय पद्धति को कटघरे में खड़ा करा जाए, जिसके बारे में उच्च न्यायालय के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी आपत्ति करते हैं। ऐसे ही कॉमेडियनों का चयन क्यों किया जा रहा है? हमारे पर छुट्टी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी पर बनाइए, हमारे नेता के बारे में बात करिए, हम कभी आपत्ति नहीं करेंगे। पर आप हमारे देवी देवता के बारे में क्या बात करेंगे? आप हमारे धर्म पर आघात करेंगे, आपके नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे। आज उमंग सिंघार जी ने जिस प्रकार का ट्वीट करा है, इस प्रकार के इस वृत्ति के कॉमेडियनों को आज बुलाएंगे आप, तो मुझे लग रहा है कि ये तो आहत कर देने वाला कदम है। और कल हम अगर इसको प्रतिबंधित करेंगे, कल अगर ठीक है उमेश जी एक बार आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, साफ तौर पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि आप हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके से लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वहीं अब आनंद जी बात यहाँ पर यह भी है कि उमेश जी ने यहाँ ठीक कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहते कि आप भगवान राम माता सीता पर जो लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं उनको बढ़ावा दें। वहीं दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से कुणाल कामरा को लेकर चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर मुनव्वर फारूकी को लेकर चल रही है, मुनव्वर फारूकी ने जिस तरीके से 2002 में गोधरा कांड हुआ था, आपको भी काफी बेहतर तरीके से याद होगा, और वहां पर 58 लोग जो अयोध्या से आ रहे थे मारे गए थे, उन लोगों को लेकर भी मजाक बनाया। जहां एक और लोग उन 58 लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहीं एक और ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इन मृतकों को लेकर मजाक उड़ा रहा है। देखिए, गोधरा कांड की आपने बात की, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था कि हमारे बेटा आनंद जी, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपना माइक आप पास करिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। बोल रहा हूं कि आपके हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आवाज आ रही है नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है नहीं? जी हेलो जी मेरी आनंद जी, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, मैंने ये बोला कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था गोधरा कांड के मामले में कि हमारे राजनेता को जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसके लिए बोला था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें करते हैं देश की अस्मिता की, सामाजिक बात की। अरे भाई, आप सामाजिक परिधि में कहाँ हूँ? जब देश की बात होती है, तो जब देश आजाद हो रहा था तो आपकी विरासत क्या कर रही थी? आपकी विरासत तो मुखबरी का काम कर रही थी, आपकी विरासत तो बजी कर रही थी। आप बात कर रहे हैं धर्म की, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या आपने किसी चीज का कॉपीराइट ले रखा है? धार्मिक धर्म आपका ही होगा। हम हिंदू नहीं है क्या? अगर दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, किसी भी व्यक्ति से, दो लोगों से बोला है कि आप कॉमेडियन करिए दिग्विजय सिंह के ऊपर, लेकिन आनंद जी, बात तो यहाँ पर ये भी है ना, आनंद जी, बात तो यहाँ पर ये भी है ना कि दिग्विजय सिंह जी ने पहले कभी आमंत्रण नहीं दिया, दिग्विजय सिंह ने पहले कभी आमंत्रित नहीं किया किसी कॉमेडियन को कि वो आके कॉमेडी करे या कोई शो करे, उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। आखिर ऐसे समय पर ही उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों ली? आखिर ऐसे समय पर उन्होंने आमंत्रित क्यों किया जब पूरा देश जो है बहिष्कार कर रहा था ऐसे कॉमेडियंस का, जहां तब हर तबका जो है ऐसे कॉमेडियंस का बहिष्कार कर रहा था, ऐसे समय पर दिग्विजय सिंह ने क्यों न्योता दिया? बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर ये समय क्यों चुना? ये समय की भी गलती कह सकता है कि समय भी उन्होंने गलत चुना है। गलत क्यों चुना है? क्या किसी को की आजादी नहीं है? अगर दिग्विजय सिंह जी को कोई बात बोलना तो किसी से पूछेंगे क्या? आज हम ये नहीं बोले। अगर दिग्विजय जी देश के 10 बड़े राजनेताओं में एक है, व्यक्ति नहीं है। यदि उन्होंने कोई बोला
कि जिसमें बात बोलता है उसको कार्रवाई दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए, फांसी के डंडे पे चढ़ा दीजिए। लेकिन क्या ये कोई आपको आजादी देता है कि किसी के बारे में आप कुछ भी बोल दो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो उसको। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, उमेश जी को रुक कर लेते हैं। ठीक है आनंद जी, आपकी बात समझ गए। ठीक है आनंद जी, एक बार उमेश जी का रुख करते हैं। उमेश जी, साफ तौर पर यहाँ पर आनंद जी तो तमाम आरोप प्रत्यारोप आप ही की पार्टी पर लगा रही हैं, आप ही के नेताओं पर लगा रही हैं। मैं सुन नहीं पाया जी। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है आनंद जी, एक बार सुन लीजिए। आनंद जी एक बार उमेश जी को सुन लीजिए। आनंद जी एक बार उमेश जी को सुन लीजिए, फिर आपको अपना जवाब देने में कठिनाई कम होगी। उमेश जी, बार बार मेरे को बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी दादा बोल रहा है, उसको नहीं रोकते। कांग्रेस के भाई अगर आपको बुरी बात आनंद जी ठीक है। आनंद जी एक बार उमेश जी को सुन लेते हैं, उमेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक बार। आनंद जी ठीक है, आपकी बात समझ गया, हम एक बार उमेश जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। उमेश जी। अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का जो राजनीतिक आधार है वो बहुत सिमट गया और शून्य होता चला जा रहा है। और वो लाइमलाइट पे बने रहने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को फोकस करने के लिए, प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा जगह घेरने के लिए इस तरह की उलझुल और निर्थक वक्तव्य और बयान जारी करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूसेंस की वैल्यू है और वो अपनी इस नकारात्मकता की मार्केटिंग करने के मास्टर है। अपनी नकारात्मकता की मार्केटिंग की महारत उनको हासिल है और वो गाये बगाए इस प्रकार के बयान देते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का यह आचरण हमारे लिए कोई बहुत नया आचरण तो है नहीं। इस प्रकार के विवादित बयान में तो क्लब हाउस की चेट में शामिल होने जाते तो कहते थे कि धारा 370 को अगर हमारी सरकार आ गई तो हम वापस लागू करेंगे। यही वो वही दिग्विजय सिंह जी के जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, ये वही दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं कि राष्ट्रवादी संगठन जो है वो बम बनाने की ट्रेनिंग के कैंप चलाया करते हैं। तो ये अगर दिग्विजय सिंह जी कॉमेडियनों को बुलाएंगे, और कॉमेडियन भी वो कि जिनकी मानसिकता देश के प्रति विध्वंसकारी रही है, जो बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाते रहे। अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे, उनको गोधरा का अटल जी का राजदर में याद आया। उनको वो 58 लोग जो पेट्रोल के डब्बे के पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिए गए थे और उसके ऊपर इस मुनव्वर फारूकी ने जो कॉमेडी करी थी। आपका प्रश्न वो था, तो आपके प्रश्न की मूल भाव को तो उन्होंने अलग हटा दिया और अपना एक खतराग अलग से गा दिया। तो दिग्विजय सिंह जी ये चाहते हैं कि ये कॉमेडियन आए, ये दिग्विजय सिंह का हाफिज सईद वाले बयान की कॉमेडी मिमिक्री करे, ये दिग्विजय सिंह का जाकिर नाइक से संबंधों वाली मिमिक्री करे, ये दिग्विजय सिंह जी के बम बनाने वाले बयान की मिमिक्री करे, ये दिग्विजय सिंह जी के भगवा आतंकवाद वाले शब्द की मिमिक्री करे, ये दिग्विजय सिंह जी के राम के बारे में दिए गए बयान की मिमिक्री करे, ये दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस के स्टेट के अंदर जो धारा 370 का था उसके बारे में मिमिक्री करे। और दिग्विजय सिंह जी का ये तो एजेंडा जो है, जो हिंदू विरोधी एजेंडा, वो हिंदू विरोधी एजेंडा, वो सनातन धर्म पर आघात करने वाला एजेंडा वापस लाइमलाइट में आ जाए। ठीक है उमेश जी, एक बार आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद जी, साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्या हिंदुओं का कॉपीराइट इन लोगों ने ले लिया है? कौन से हिंदुओं के चिंतक? और अरे केवल और केवल हिंदुओं की लाशों के व्यापारी है ये। हिंदुओं की लाशों पर चढ़कर और सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। क्या इन्होंने उपकार कर दिया हिंदू? आज चारों में आदमी परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या उसमें हिंदू नहीं है? और ये बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा बोला। दिग्विजय सिंह, अरे भाई आपने भी तो बोला था कि हम डीजल 30 रुपए कर लेंगे, पेट्रोल 35 रुपए कर लेंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हर महीने। आपने बोला काला धन लाएंगे, आपने बोला स्विस बैंक से पैसे लेके आएंगे हम, लेकिन आज स्विस बैंक में डबल हो गया। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल तिगने रेटों में बिक रहा है, गैस के सिलेंडर तिगने रेटों में हो गए। वो कहा है ये सब चीजें? जी ने ऐसा बोला था, कांग्रेस ने ऐसा बोला। अरे मुद्दा क्या चल रहा है वो तो समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा। इस वाले समय में इस देश की जनता आपको निकाल देगी। ये सांप्रदायिक नहीं आप बोल सकते। सांप्रदायिक से उभरिए, देश के लोगों की विकास। टोपी पहनना बंद करवा। आनंद जी, एक सवाल यहाँ बीच में मैं डालता हूँ। आनंद जी, यहाँ पर ये नहीं लगता जहाँ एक और आपके तमाम बड़े नेता हिंदू
को लेकर बात कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर बात कर रहे हैं, मंदिरों में जा रही हैं। और वहीं खुद राहुल गांधी ने भी बड़े मंच से कहा कि मैं हिंदू हूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह यहां पर कर रही हैं, वो हिंदुओं को लेकर बात कर रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, उनको बढ़ावा दे रही हैं। क्या बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मित्रों की तकलीफ यह है कि लंबे समय से जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, रमजान के पूरे महीने भर तक गोल टोपी फंसाकर और रोजा इफ्तार के नाम पर इनके कांग्रेस पार्टी के यूपीए के प्रधानमंत्री हो, इनकी सोनिया गांधी जी हो, इनके प्रियंका गांधी जी हो, इनके राहुल बाबा हो, इनके राज्यों के मुख्यमंत्री हो, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां कराते थे। ये प्रधानमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की पार्टी हुआ करती थी। अब वो गोल टोपी पहनने का चलन हमने बंद करा दिया। सनातन सब क्या अब नहीं होगा ये सब कैसी बात क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिवराज नहीं है, इस तरह की बात करते शिवराज सिंह चौहान के समय नहीं होगा। क्यों ऐसी बात करते आप लोग? ये केवल आप लोगों का काम है, तोड़ फोड़ का काम है। आप लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आप लोगों को इसलिए कुछ नहीं आता। चलिए उमेश शर्मा जी, आनंद तारण जी, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी और आनंद तारण जी, आप दोनों का अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और गंदी राजनीति की जा रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे चलकर ऐसी चीजें ना हो, धर्म को लेकर राजनीति न हो और हिंदू देवी देवताओं का मजाक जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी धर्म हो, उसका मजाक न उड़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।